हेलो दर्शकों। मूवी की शुरुआत ढाका के एक ब्रिज से होती है जहाँ पे टाइलर नाम का की फाइट वहाँ के पुलिस से हो रही थी, जिसके दौरान वो काफी घायल हो जाता है और सीन यहाँ पे कट होके हमें ओवी महाजन दिखाया जाता है जो कि एक स्टूडेंट है और एक गैंगस्टर का बेटा है। पर फिलहाल ओवी के पापा जेल में कैद है। ओवी एक स्टूडेंट है जो कि डेली अपने स्कूल में जाता है और स्कूल से घर वापस आता है। देखते हैं ओवी को उस दिन घर आने के लिए कुछ लेट हो जाता है, तो जैसे ही वो घर आता है तो साजू उसे उसके बारे में डांट लगाता है। दरअसल साजू वो इंसान है जो ओवी की देखरेख के लिए रखा गया है। उसके बाद रात का सीन होता है और साजू अपने घर चला जाता है। ओवी अब घर में अकेला था और साजू भी अपने घर चला गया था। इस बात का फायदा उठाते हुए ओवी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब चला जाता है। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद वो स्मोक करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ क्लब के थोड़ा बाहर आता है। इसी दौरान दो पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं और ओवी के फ्रेंड को गोली मार के ओवी को वहाँ से किडनैप करके चले जाते हैं। दरअसल वो कोई पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे, वो किडनैपर्स थे जो कि ओवी को किडनैप करने के लिए आए। इस बात की खबर ओवी के डैड को भी लग जाती है। वो साजू को कहते हैं ओवी को किसी भी कीमत पे वापस लाने के लिए। पर ये बात सुन के साजू जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। वो इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि ओवी को जिसने किडनैप किया है वो ढाका का सबसे बड़ा गैंगस्टर आमिर था और वहाँ पे सिर्फ आमिर की ही चलती है। यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस भी उसी के इशारों पे नाचती है और पता चलता है कि आमिर ने पैसों के लिए ही ओवी को किडनैप किया है। और वहाँ दूसरी तरफ ओवी के डैड चाहते थे कि बिना पैसे दिए ही ओवी को वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अगर वो पैसे देके अपने बेटे को छुड़ा दे तो इससे उनकी इज्जत पे असर पड़ता। साजू की हिचकिचाहट देख साजू को हिचकिचाता हुआ देख ओवी का डैड उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो उसके पूरी फैमिली को वो मार देगा। उनकी ये धमकी सुन के न चाहते हुए भी साजू को उनकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद साजू घर चला जाता है और अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम कुछ भी करो पर हमारे फैमिली पे कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। उसकी बात का जवाब देते हुए साजू उसे बताता है कि उसके पास एक प्लान है पर ये प्लान काफी खतरनाक है। हमें प्लान के बारे में अभी नहीं बताया गया है, हमें इस प्लान के बारे में मूवी में आगे पता चलेगा। बाद हमें टाइलर दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा चिल कर रहा था। कुछ देर बाद वो उठता है और एक लेक में जंप कर देता है। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिसमें निक नाम की एक लेडी थी और टाइलर भी उसके साथ होता है। एक्चुअली ये लोग सुपारी लेके काम करते हैं और साजू ने ओवी की छुड़ाने की सुपारी भी इन्हीं दी थी। और ये लोग ओवी को कैसे छुड़ाना है इसी बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअली टाइलर ही ढाका जाके ओवी को छुड़ा के लेके आने वाला था और हमें दिखाया जाता है कि साजू भी है कहीं जा रहा होता है उसके प्राइवेट। दूसरी तरफ टाइलर भी ढाका पहुंच जाता है ओवी को छुड़ाने के लिए। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं टाइलर को ओवी को दिखाने के लिए लेके जाने के लिए, क्योंकि टाइलर यहाँ पे यही देखने के लिए आया था कि ओवी जिंदा भी है या फिर मर गया है। ओवी जिंदा ही नहीं हुआ तो उन्हें किस बात के पैसे देगा। बट दरअसल टाइलर यहाँ पे ओवी को छुड़ाने के लिए ही आया था। वो लोग जो है टाइलर को ओवी की शक्ल दिखाते हैं। ओवी को टाइलर को दिखाने के बाद वो टाइलर को लेके जाने लगते हैं, पर उसी दरमियान एक जो स्नाइपर था वो उनमें से एक बंदे को शूट कर देता है जो कि टाइलर का ही आदमी था। इसी दरमियान काफी अफरा तफरी मच जाती है और टाइलर जो है बड़ी आसानी से वहाँ पे सबको मार के ओवी को अपने साथ वहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाने लगता है। शिफ्ट होता है और हमें आमिर की तरफ दिखाया जाता है जो कि कुछ बच्चों को काफी टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उनमें से किसी एक बच्चे ने उसके पैसे चुरा लिए थे। उन बच्चों के ग्रुप में एक फराद नाम का लड़का था जो काफी धीर था। फराद काफी होशियार भी होता है, पर इसके बावजूद आमिर उससे उसकी गलती के लिए खुद के 2 फिंगर्स काटने के लिए कहता है। आमिर के कहने पर फरहाद अपने 2 फिंगर्स काटने ही वाला था, तभी एक कर्नल वहाँ पे आता है। उसे ओवी वाली बात बताता है। आमिर सारे शहर को बंद करने के लिए कहता है, जो भी रास्ते बाहर जाने वाले हो, और सभी पुलिस को तैनात करने के लिए कहता है। वो सभी को टाइलर के पीछे लगवा देता है। लकीली फरहाद की फिंगर्स बच गई थी। टाइलर और ओवी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए एक बोट का इंतजाम किया गया था। जहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें एक जंगल को क्रॉस करना था, पर जो बोट की वजह से वो जाने वाले थे वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें उनकी बोट में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही बोट को चेक करने के लिए इंजन रूम में जाता है, कोई अनजान आदमी उसको मार डालता है और वो दूसरे आदमी को भी मार डालता है और साथ ही जो स्नाइपर टाइलर की हेल्प कर रहा था उसको भी कोई मार डालता है। और यहाँ पे निक को अभी तक सुपारी के पैसे नहीं मिले थे और उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो टाइलर को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। और जिस बोट पे टाइलर और ओवी थे वहाँ पे पुलिस आ जाती है। इस वजह से टाइलर जो है ओवी को लेके बोट से भागने लग जाता है। इस दरमियान उसकी मुलाकात साजू से होती है बोट पे, और जो स्नाइपर को जिसने मारा था वो और कोई नहीं है बल्कि साजू खुद ही था। यही उसका प्लान था कि वो पहले टाइलर और निक को ओवी को छुड़ाने की सुपारी देंगे और उसके बाद ओवी को उन लोगों से वो ले लेगा, बट उन्हें पैसे भी नहीं देगा। टाइलर ओवी को उसे लेके जाने नहीं देता है और वो वहाँ से ओवी को लेके चला जाता है। कार की आवाज सुन के पुलिस उनकी तरफ आ जाती है और उनसे बचने के लिए टाइलर ओवी को लेके एक बिल्डिंग में चला जाता है। पर टाइलर उन सभी पुलिस वालों को एक एक करके मार देता है और वो उन सबको मार के जब वहाँ से जा रहा होता है, वो सारे पुलिस वालों को मार के जैसे जाने ही वाला होता है, तभी फिर से साजू वहाँ पे आ जाता है और फाइनली साजू और टाइलर के बीच में भी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे वो जैसे तैसे साजू को घायल करके ओवी को एक ट्रक में बिठा के वहाँ से लेके जाता है। टाइलर और ओवी एक पुरानी फैक्ट्री में आ जाते हैं जो कि काफी टाइम से बंद पड़ी हुई थी। वहाँ पे ओवी जो है टाइलर के जो घाव लगे थे उसमें मलहम पट्टी करता है। तभी टाइलर को निक का कॉल आता है और वो बताती है कि साजू भी उन्हीं की टीम का अब एक नया मेंबर है। और वो टाइलर को ये भी बताती है कि वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक ब्रिज है जहाँ पे वो टाइलर को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजेगी, बट इसके लिए उसे ओवी को वहीं पे छोड़ना होगा। टाइलर जो है वो मना कर देता है निक को कि वो ओवी को वहाँ पे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे हमें साजू दिखाया जाता है जो कि एक होटल में जाता है, एक रूम लेता है और अपने फैमिली से बात करता है। यहाँ पे टाइलर ओवी को लेके उस ब्रिज की तरफ निकल जाता है। तभी फरहाद और उसकी गैंग भी वहाँ पे आ जाती है। टाइलर फरहाद और उसकी गैंग के साथ जैसे तैसे करके लड़के वहाँ से निकल ही जाता है कि तभी पुलिस भी उनका पीछा करते हुए
वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इससे बचने के लिए एक सीवर में छुप जाते हैं और वहाँ पे टाइलर जो है निक को कॉल करता है और गैस्पर नाम के किसी आदमी को कॉल करने के लिए कहता है। गैस्पर वहीं का एक छोटा मोटा जो है गैंगस्टर था और गैस्पर और टाइलर की बिल्कुल नहीं बनती थी, पर तभी टाइलर जो है गैस्पर से ही हेल्प लेने के लिए निक को कहता है। तभी निक भी जो है गैस्पर को कॉल करती है, तो गैस्पर भी टाइलर और ओवी को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को अपने साथ लेके चला जाता है। वहाँ पे इस दरमियान टाइलर और गैस्पर के बीच थोड़ी सी बातचीत होती है। उसके बाद गैस्पर अपनी फैमिली को मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। गैस्पर के चले जाने के बाद टाइलर भी ओवी के पास आता है और इस दरमियान उन दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत होती है, जिसके दरमियान हमें पता चलता है कि भी एक फैमिली थी, एक बीवी और एक बेटा था, पर बचपन में ही उसके बेटे की कैंसर की वजह से मौत हो गई और उसके बाद से ही उसकी वाइफ का कोई अता पता नहीं है और टाइलर उसके बेटे के काफी करीब था। इसलिए टाइलर को अभी भी अपने बेटे की कमी महसूस होती है और अकेलेपन में उससे डिल्यूजन्स होते हैं कि उसका बेटा बीच पे खेल रहा है। इन दोनों की बातों के दरमियान ही गैस्पर भी वापस आ जाता है। उसके वापस आने के बाद टाइलर उसके साथ बात करने के लिए नीचे चला जाता है, तो गैस्पर उससे कहता है कि वो ओवी को जो है आमिर को सौंप देगा, क्योंकि आमिर ने ओवी पे इनाम रख दिया था और इसी इनाम के लालच में गैस्पर ओवी को आमिर को सौंप देना चाहता था, पर टाइलर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। इस वजह से दोनों के बीच में टाइलर और गैस्पर के बीच में हाथापाई चालू हो जाती है, जिसमें गैस्पर जो है टाइलर पे काफी भारी पड़ रहा था। इन दोनों की आवाजें सुन के इतने में ही ओवी वहां आ जाता है और वो गैस्पर को शूट कर देता है। इसके बाद टाइलर साजू को कॉल करता है और उससे सुबह मिलने के लिए वहां पे बुलाता है। टाइलर साजू को कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पे ओवी को इंडिया वापस लेके जाना होगा। एक्चुअली टाइलर का एक प्लान होता है कि वो पुलिस का ध्यान खुद की तरफ भटकाएगा और साजू ओवी को अपने साथ लेके जाएगा, वहां तक पहुंचाएगा जहाँ पे निक का हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए आने वाला है। प्लान के मुताबिक दूसरे दिन टाइलर जो पुलिस का ध्यान होता है खुद की तरफ भटकाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ साजू ओवी को ब्रिज की तरफ लेके जाने के लिए निकल जाता है, बट क्योंकि वहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले थे तो वो अपना अपना मुंह कवर कर लेते हैं और वैसे निकल जाते हैं। बट बदकिस्मती से दोनों भी उन पुलिस वालों के पकड़ में आ जाते हैं और साजू भी उन लोगों के साथ वहाँ पे लड़ने लग जाता है। यहाँ पे आमिर और कर्नल उन लोगों पे नजर रखे हुए थे, तभी आमिर कर्नल को वहाँ पे और भी ज्यादा पुलिस वाले भेजने के लिए वो लोग किसी भी कीमत पे वहाँ से बच के निकल ना पाए। और यहाँ दूसरी तरफ निक भी अपनी टीम के साथ उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाती है। पुलिस का एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता देख साजू जो है ओवी को एक बस में छुपा देता है ताकि उसे गोली ना लगे। वो लोग आते ही धुआंधार फायरिंग करने लग जाते हैं, पर तभी निक वहाँ पे आके उनके हेलीकॉप्टर को ही फोड़ देती है। यहाँ दूसरी तरफ टाइलर भी सभी लोगों को मार के ब्रिज की तरफ आने के लिए निकल जाता है और साजू उन लोगों के साथ लड़ रहा होता है। तभी कर्नल जो है वो साजू को मार देता है। साजू को मारने के बाद वो अपना दूसरा निशाना टाइलर की तरफ मूव कर देता है, पर वो टाइलर को मारे इससे पहले निक कर्नल को ही मार देती है और यहाँ पे टाइलर वो काफी घायल हो चुका होता है और इसकी वजह से उसे फिर से अपने बेटे के डिल्यूजन्स आने लगते हैं। पर तभी ओवी उसके पास आता है, तभी निक का हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे आ जाता है। टाइलर ओवी को हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए बोल के वहाँ पे पुलिस वालों के साथ लड़ने लग जाता है। लड़ाई जीत भी जाता है और पर तभी जो फराद है पीछे से उस पर वार कर देता है और इसकी वजह से डिसबैलेंस होके टाइलर जो है वो पानी में गिर जाता है और यहाँ पे जो है निक का हेलीकॉप्टर आ गया था, तो इसलिए सभी लोग हेलीकॉप्टर में जाके बैठ जाते हैं। मूवी में बाद में हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओवी अपनी डेली लाइफ जी रहा होता है। ओवी को टाइलर के डिल्यूजन आ रहे थे और हमें दूसरी तरफ आमिर दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में था। निक आके बड़ी ही चालाकी से आमिर को शूट कर मार डालती है और ये मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।